कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ फीलिंग दैट आपके ऊपर साइबर अटैक हुआ है, या आपको साइबर ब्रीच हुआ है, लेट्स नॉट से अटैक बट साइबर ब्रीच हुआ है आपके रिसोर्सेज पे, या फिर हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस सो फार? सर क्या फेस करेंगे, उनको पता है हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है। ठीक है। वाई शुड दे टारगेट अस? जिस दिन पैसा आएगा उस दिन टारगेट करेंगे। एक्चुअली सही बात भी है। साइबर अटैक्स इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज नाउ जो साइबर स्पेस है इज अ न्यू एरा ऑफ वॉरफेयर। वॉरफेयर के पहले तीन ही थे, लैंड एयर एंड सी। अब क्या हो गया? पांच स्पेस, पांच हो गए हैं। क्या क्या हो गया है? एक स्पेस वॉरफेयर हो गया और साइबर वॉरफेयर भी ऐड हो गया है। यानी अब आपको इन एरियाज में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो इंडिया, अच्छा इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का क्यों बड़ा फैक्टर है? बिकॉज इंडिया इज ट्राइंग टू डिजिटलाइज एवरीथिंग। हमारा जो इंडिया स्टैक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो पेमेंट सिस्टम है, आइडेंटिटी सिस्टम्स है, दे ऑल मूव टेक्नोलॉजी। और आपको विश्वास नहीं होगा दैट द वे वी हैव डन इन द लास्ट 5-7 years, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। इतना फास्ट पेमेंट ना जर्मनी में होता है ना यूएसए में होता है जितना इंडिया में होता है। आप गए, चाय पिया, आपने तुरंत 20 रुपए पेटीएम कर दिया, और वो बगल में वो लेडी बोलती है ना, या अमिताभ बच्चन बोलते हैं, धन्यवाद आपके 20 रुपए रिसीव किए हमने। सो दिस ट्रांजिशन दैट ही हैज डन, इट इज रेवोल्यूशनरी। बस बट जैसे जैसे ये स्पेस बढ़ता है, इसके अपने कंस्ट्रेंट्स भी बढ़ते हैं। जरा साइबर ब्रीचेस होंगे, साइबर पॉइंट्स जनरेट होंगे, एंड दैट इज वेयर द अटैक माइट हैपन। तो 68% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर हिट बाय साइबर अटैक, जो 76% इंडिया के अंदर है। एंड ऑन एवरेज जो है साइबर अटैक्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब साइबर अटैक्स में व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आई एम मोर कंसर्न अबाउट द वे फॉरवर्ड। इसका डेटा तो पता ही है। अगर इसका हम डेटा की बात करें, तो एज पर द रीसेंट डेटा, दिस इज मार्च टू, स्टेट स्पॉन्सर्ड कौन है? स्टेट कर रहा, कौन सा स्टेट कर रहा होगा ये आपके हिसाब से? हम्म? अरे स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब इंडिया के बाहर के लोग कर रहे हैं। चाइना, पाकिस्तान, सो रशिया इंडिया के, मतलब ठीक है वो भी हो सकता है, बट दीज आर मेजर कल्प्रिट्स। ठीक है। सो इन इंडियाज केस, हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मैसिव है। ओके। एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? हमको बहुत ही साइबर सिक्योरिटी पे, हमको गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज हैं, उस पर काम भी हो रहा है, बट वी आर लैगिंग बिहाइंड। क्या क्या इश्यूज हैं आपके हिसाब से साइबर सिक्योरिटी में, अगर हम पूरे इंडिया लेवल पे बात करें तो व्हाट आर द इश्यूज? ठीक है, ठीक है। शुड आई मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े? हाँ चलिए, क्या इश्यूज हैं आपके हिसाब से? इन्होंने कहा टेक्निकल इलिटरेसी, देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है टेक्नोलॉजी के प्रति, उसमें। हाँ, फिर सर्वर्स, आजकल सर्वर प्रोन टू अटैक है। दूसरा, हमारे जो डिवाइसेज हैं दे आर नॉट सेम लेवल। जैसे आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हो एंड नॉन एप्पल फोन यूज कर रहे हो, एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, तो एंड्रॉयड आर हाईली ब्रीचेबल। हाँ वो भी है, डिपेंडेंसी और डेटा, थर्ड पार्टी से डेटा आप ले रहे हो। और क्या हो सकता है?
स्टेट फोन से हो रहा है मतलब? अब बड़े लोग हैं, उनका थोड़ा बहुत होगा ही, हम तो कॉमन। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या हमारे इश्यूज हैं? डिजिटल डिवाइड इन टर्म्स ऑफ एक्सेस ऑफ डिवाइसेस। ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस। इनका वर्ड भी याद करते हैं, टेक्निकल इलिटरेसी। कितने लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके बहुत, मतलब क्यूरियस हैं, इन्वेस्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं उस पर? हाउ मेनी ऑफ यू? हाँ। अब ये थोड़ी कि वीडियोस नए नए बनाने के तरीके ढूंढते रहते हैं सर। या फोटो के नए नए फ्रेम्स ढूंढते रहते हैं। इन जनरल टेक्नोलॉजी को लेके, फीचर्स को लेके वेरी लेस अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर समझते हैं तो आप उसमें ब्रीच कर सकते हैं बहुत सिंपली। एज ए इंजीनियर जो है, आई नो लॉट ऑफ पीपल, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो वो मतलब एक बार आर्किटेक्चर समझ जाते हैं तो बहुत इजीली चलते फिरते आपके मोबाइल हैक कर लेंगे वो। ये देखो, तुम्हारा डेटा एक्सेस कर लेंगे, फोटो एक्सेस कर लेंगे, आपका पब्लिक वाईफाई, नॉर्मल वाईफाई है, नॉर्मली जो वाईफाई यूज कर रहा है इसी में हैक कर लेंगे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा फिर भी हैक कर लेंगे। और ये तब जब दोज आर नॉर्मल पीपल। इमेजिन करिए अगर वो टेक्नोलॉजिकली अगर स्किल्ड लोग हैं तो वो किस लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है? देयर इज अ लैक ऑफ नेशनल लेवल आर्किटेक्चर। नेशनल लेवल प्रॉब्लम क्या है कि साइबर सिक्योरिटी इज का डोमेन डिफाइंड नहीं है पुलिस के हाथ में। एक तो पुलिसिंग इन्वॉल्व है, देन देयर आर एजेंसी। अब पुलिसिंग, हमारी जो पुलिस सिस्टम है या पुलिसिंग सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर है, दे हैव नॉट बीन डिजाइन टू अडेप्ट टू द साइबर इश्यूज। अब जैसे दिल्ली में भी है साइबर स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, बट वो टेक्नोलॉजिकली उतने स्मार्ट नहीं है। दे नीड सपोर्ट, हेल्प। और गवर्नमेंट जो भी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग टीम्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। तो हमारे पैन इंडिया में लेवल पर कोई ना नेशनल लेवल कोई आर्किटेक्चर है जो हमको फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा, देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द एजेंसीज आल्सो। जब तक सब चीजें समझ में आती हैं, थिंग्स आर वे आउट ऑफ हैंड। ठीक है। सो लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी किस लिस्ट में आता है? हम्म। हाँ, कॉन्करेंट में? सही बताओ। ये रेजिडरी पास में आता है। हम्म। चेक करके आना। हम्म। स्टार्टिंग में कहाँ पे था? ठीक है। तो अर्लियर चूंकि साइबर स्पेस इज अ न्यू एरिया, डोमेन जो है वो बाद में ऐड हुआ था, तो इन द बिगिनिंग इट वाज अंडर रेजिडरी पावर। रेजिडरी पावर मतलब जो लिस्ट के बाहर है, तो नेचुरली इट केम विद सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज इंडिया में रेजिडरी किस में जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है ना? सेम इज ट्रू फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो। खैर वो तो कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। वे फॉरवर्ड क्या है बताइए? और भी इसमें पॉइंट हो सकते हैं, बट आई हैव जस्ट टेकन द मेजर पॉइंट्स। ये इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। इन सब ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना कि कट टू कट होता है। 10 पॉइंट लिख लिए, फिर डेटा फैक्ट लिख लिया, खूब बढ़िया से रट डाला, 10 बार रिवाइज कर लिया, और वहां पर एग्जाम में उगल के आ गए। नेचुरली ऐसा भी नहीं कुछ भी उगल के आओगे, मतलब यू हैव टू सी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। बट इन सब चीज़ों में बहुत दिमाग मत लगाना। ये सब रटने वाले टॉपिक्स है। यू नीड टू नो द फैक्ट, डेटा, गवर्नमेंट स्कीम्स, मेजर, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, और कट टू कट टेक्निकल वर्ड्स लिखिए, डेटा फैक्ट। और ये एंड में गधे की तरह डोंकी वर्क करना पड़ता है।
बट अच्छे नंबर आते हैं इस एरिया में. दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स. ठीक है, कॉन्सेप्चुअली समझने के बाद जस्ट अपडेट योर सेल्फ एक्चुअली. स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर क्या क्या कर सकते हैं? व्हाट मेजर्स वी हैव, बताइए. बिल्कुल. हमारा एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है 2013. इसी को अगर फॉलो कर ले तो काफी कुछ हो जाएगा. 20 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी हम लेके आए थे. इसके अंदर बहुत कुछ है. मतलब इनकी पॉलिसी है कि हम डिजिटल वर्कफोर्स क्रिएट करें. 5 लाख लोग हम साइबर जो है वर्कफोर्स क्रिएट करें जो कि एड्रेस करे प्रॉब्लम. वो इसमें ही है. रिक्रूटिंग 5 लाख डिजिटल वर्कफोर्स पीपल, वो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. उसके अलावा और क्या हो सकता है? इंडिया की साइबर सिक्योरिटी बॉडी कौन सी है? उसका नाम है CERT, सर्ट इन. ठीक है, सर्ट इन, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम. सर्ट इन का फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इनिशिएटिव लाइक साइबर सुरक्षित भारत, साइबर अवेयरनेस. आप एक काम करना, और सारे साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स जो है अपने नोट्स में अपडेट कर लेना. गवर्नमेंट के मेजर स्कीम हो गए. फिर गिने गिनाए पॉइंट हैं. फंडिंग बढ़ा दो. फंडिंग तो हमेशा पर प्रॉब्लम रहती है. तो ईयरमार्क मोर फंड्स फॉर साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. आगे बढ़े. शुड आई ऐड? यू कैन ऐड द पॉइंट हियर. ईयरमार्किंग मोर फंड्स फॉर साइबर सिक्योरिटी. और क्या क्या है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. So that completes